बुधवार को लोकसभा में पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन विधेयक पेश किया गया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विधेयक को सदन में पेश किया। स्पीकर ओम बिरला ने बिल पर चर्चा को लेकर सहमति बनाने के लिए कहा, पर विपक्ष के हंगामे के दौरान बिल पर चर्चा हो ही नहीं पाई। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर को समझिए। श्रीमान नंदन नीलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा। नीट पेपर लीक के बाद भड़के जेन जी प्रोटेस्ट को शांत कराने के लिए पीएम मोदी ने एक वीडियो संदेश जारी किया, जिसमें उन्होंने पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून लाने की बात कही और प्रधानमंत्री मोदी के वादे के मुताबिक संसद की कार्यवाही सोमवार को शुरू होते ही बिल को लोकसभा में चर्चा के लिए पेश भी कर दिया गया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन विधेयक सदन में पेश किया। बिल का मकसद परीक्षाओं में होने वाली गड़बड़ी पर लगाम लगाने के लिए सख्त कानून बनाना है। ये बिल पब्लिक एग्जामिनेशन अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए लाया गया है। सरकार की तरफ से बिल पेश किए जाने के बाद स्पीकर ओम बिरला ने बिल पर चर्चा को लेकर सहमति बनाने के लिए सदन को समय दिया, पर विपक्ष लगातार हंगामा करता रहा। हंगामे के चलते 3 बार सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा और आखिर में बिल पर चर्चा नहीं हो पाई। अब ऐसे में सवाल है कि जब विपक्ष छात्रों के हित की बात कर रहा है, तो बिल पर चर्चा के लिए तैयार क्यों नहीं? क्या छात्रों के नाम पर विपक्ष केवल अपनी सियासी रोटी सेकना चाहता है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो सरकार पेपर लीक मामले को काफी गंभीरता से ले रही है और इसके खिलाफ कड़े कानून बनाने की तैयारी भी है। हम आपको अब पूरी खबर समझाते हैं, आप पूरी खबर समझिए। खबर यह है कि लोकसभा में पेपर लीक के खिलाफ बिल पेश कर दिया गया है। मंत्री जितेंद्र सिंह ने यह बिल चर्चा के लिए सदन में पेश किया। अब ऐसे में यह समझना भी जरूरी है कि इस बिल में है क्या और यह बिल क्या नए बदलाव लेकर आएगा। देखिए, यह बिल लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम में संशोधन के लिए लाया गया है। 2024 के कानून में संशोधन का प्रस्ताव है इस बिल में, जिसके तहत पेपर लीक के आरोपी को 5 से 10 साल की सजा का प्रावधान है। 50 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान है। इतना ही नहीं, परीक्षा कराने वाली एजेंसी पर भी सख्ती को लेकर इसमें नियम होंगे। एग्जाम एजेंसी पर 5 करोड़ तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान रखा गया है। दोषी एजेंसी पर 8 साल तक परीक्षा कराने पर रोक लगाने का भी प्रावधान है। जिम्मेदार अफसरों पर एक्शन के लिए नियम इस बिल में है और इसके साथ ही तय समय में पेपर लीक की जांच कराने की भी व्यवस्था होगी, जिसमें फास्ट ट्रैक जांच और विशेष अदालतों को लेकर इस बिल में प्रावधान किया गया है। अब आप समझिए कि संशोधित बिल में जांच का दायरा आखिर कहां तक होगा। तो परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसियों को लेकर अगर बात किया जाए तो सेवा प्रदाता कंपनियां, इस पर जांच होगी। परीक्षा केंद्र में आईटी सिस्टम संचालित करने वाली संस्थाओं पर भी शिकंजा कसा जा सकता है। पेपर लीक करने वाले संगठित गिरोह पर शिकंजा होगा। पेपर लीक में अगर कोई अधिकारी शामिल है तो उस पर भी कार्रवाई होगी। और अब सवाल है कि किन परीक्षा संस्थानों पर यह नया कानून लागू होगा। तो यूपीएससी परीक्षा में, एसएससी परीक्षा में, रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा में भी ये लागू रहेगा। एनटीए, आईबीपीएस और केंद्र सरकार की अन्य सार्वजनिक भर्ती परीक्षा, यानी केंद्र सरकार द्वारा जो भी परीक्षाएं ली जाती हैं उन सब पर यह लागू होगा। अब आप खबर तो समझिए। पीएम मोदी ने अपने वादे को पूरा किया। वीडियो जारी कर पेपर लीक पर बिल लाने का पीएम मोदी ने भरोसा दिया था। सदन में अगले ही दिन सरकार की तरफ से बिल पेश किया गया। स्पीकर ने बिल पर चर्चा का प्रस्ताव भी सामने रखा, लेकिन विपक्ष के हंगामे के कारण बिल पर चर्चा नहीं हो सकी। विपक्ष पेपर लीक के नाम पर सरकार को घेर रहा था। सरकार ने विपक्ष की सारी मांगे मानी। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी ले लिया गया। मांगे पूरी होने के बाद भी विपक्ष चर्चा को तैयार नहीं था। सरकार विपक्ष पर छात्रों के नाम पर राजनीति करने का अब आरोप लगा रही है,
क्योंकि जब मांगे मान ली गई, बिल सामने आ गया, तो चर्चा क्यों नहीं।